सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां आज भी हर रात चमत्कारी घटनाएं होती हैं, जहां सूरज ढलने के बाद इंसान तो दूर की बात, पक्षी तक नहीं रुकते, और माना जाता है कि स्वयं लॉर्ड कृष्ण और राधा वहां रास लीला करते हैं। इस जगह का नाम है निधिवन, वृंदावन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल बप्पा दा ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं आ चुका हूं भक्ति की नगरी वृंदावन में। सुबह सुबह उठकर एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करके आज निकल पड़ा हूं वृंदावन घूमने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, निधिवन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में स्थित निधिवन एक छोटा सा वन क्षेत्र है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ आपको अजीब तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। सभी पेड़ छोटे, टेढ़े मेढ़े और जैसे जोड़ों में खड़े हों। लोक मान्यता के अनुसार ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं, जो रात में मानव रूप धारण करती हैं। तो ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं एक टोटो लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले हम पहुंचे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, बांके बिहारी टेम्पल। वहां भगवान के दर्शन करके मन को एक अलग ही शांति मिली। इसके बाद हम सीधे निकल पड़े अपने आज के मुख्य गंतव्य निधिवन की ओर। निधिवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर एक दिलचस्प बात देखने को मिली। यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि टोटो सीधे मंदिर तक नहीं जा सकता, इसलिए गली के मुहाने से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें, भक्तों की भीड़ और एक अलग ही शांति भरा माहौल महसूस हो रहा था। इसी तरह चलते चलते हम पहुंच गए निधिवन कृष्ण मंदिर के पास। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, और सच कहें तो ये काफी शरारती और चालाक भी होते हैं। ये बंदर खास तौर पर लोगों के चश्मे और मोबाइल फोन को टारगेट करते हैं। अगर आप एक पल के लिए भी असावधान हो जाएं, तो ये तुरंत आपके हाथ से चश्मा या मोबाइल छीनकर पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वे सामान लेकर ऊपर बैठ जाते हैं और नीचे खड़े लोग बेबस होकर देखते रह जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपना सामान वापस पाने के लिए कई बार इन बंदरों को घूस देनी पड़ती है। स्थानीय लोग जानते हैं कि बंदरों को क्या पसंद है, इसलिए उन्हें ठंडे पेय जैसे फ्रूटी, माजा मैंगो या कोई मीठा ड्रिंक देने पर अक्सर वे चश्मा या मोबाइल छोड़ देते हैं। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन वृंदावन के इस इलाके में ये बिल्कुल सच्चाई है और बहुत आम बात है। इसलिए अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो अपने सामान का खास ध्यान रखें। चश्मा हो तो सावधानी से इस्तेमाल करें और मोबाइल को सुरक्षित रखें। थोड़ी सी सतर्कता ही आपको इन शरारती बंदरों से और आपके सामान को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। सुबह की रोशनी में निकला मैं वृंदावन की राहों में। हाथ में कैमरा, दिल में एहसास, कुछ अलग सी चाहों में। टोटो लेकर गलियां जैसे कोई बुला रहा, बापा दा कहे चलो आज। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक चीज ध्यान में आई। मुख्य मंदिर का जो मेन गेट था वो अब बंद है, इसलिए हमें बगल की एक संकरी गली से घूमकर दूसरे गेट से अंदर जाना पड़ा। वहां जूते उतारकर हम मंदिर की लाइन में लग गए। भीड़ काफी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव हो रहा था। निधिवन क्या सिखा रहा, निधिवन की रात में क्या होता, कोई नहीं जानता। लॉर्ड कृष्ण आते हैं संग राधा, ये राज छुपा रहे
बापादा कहे विश्वास रखो, ये लीला अनजानी। निधिवन की रात में आज भी बजती बंसी सुहानी। छोटे छोटे पेड़ यहाँ जोड़ों में खड़े दिखाई दे। अब बात करते हैं निधिवन के असली रहस्य की। ये जगह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सभी पेड़ छोटे, टेढ़े मेढ़े और ज्यादातर जोड़ों में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं जो रात में जीवित हो जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मान्यता है कि हर रात यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण और राधा आकर रासलीला करते हैं। शाम होते ही इस पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। इंसान तो दूर, यहाँ कोई पक्षी या जानवर भी नहीं रुकता। जैसे गोपियां बनकर ये रात में जीवित हो जाए। गलियों से होते भीड़ में चलते हम पहुँचे उस धाम। मंदिर के दरवाजे के आगे मिल गया एक सुकून सा नाम। निधिवन की रात में क्या होता कोई नहीं जानता। कृष्ण राधा रास रचाते, ये रहस्य जग से छुपा। बापादा कहे महसूस करो दिल से इस एहसास को। विज्ञान और विश्वास मिलकर बुनते हैं इस राज को। रंगमहल यहाँ एक खास जगह है, रंग महल। हर रात वहाँ चंदन, साड़ी, मिठाई और पानी रखा जाता है और सुबह देखने पर लगता है कि उन चीजों का उपयोग किया गया है। अब ये सब आप माने या ना माने, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। रखा प्रसाद सुबह क्यों खाली हो जाए। कौन यहाँ आता है रात में, ये राज कोई ना पाए। बापादा खड़ा सोच रहा, सच है या बस कहानी। निधिवन से खाता एक बात, हर चीज नहीं है जानी। निधिवन की रात रहस्य भरी, दिल को छू के जाए। बापादा के साथ इस राह में क्या कोई सच जान पाए। अगर तुम विश्वास करोगे तो लीला को महसूस करोगे। निधिवन की ये कहानी तुम्हें भीतर तक छू जाएगी। बापादा 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 ट्रैवल व्लॉग, सिर्फ सफर नहीं, एहसास की कहानी। लेकिन यहाँ खड़े होकर इस माहौल को महसूस करने पर एक अलग ही अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम मंदिर के अंदर पहुंचे। भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया। यहाँ कई लोग पूजा और मनोकामना भी करते हैं। हमने भी कुछ समय शांति से प्रार्थना में बिताया। सच कहूं तो इस जगह में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। सब कुछ देखने के बाद हम धीरे धीरे बाहर आ गए।
लेकिन मन में एक सवाल रह गया, क्या सच में यहाँ रात को कुछ होता है या ये सब केवल लोगों की आस्था है? गलियों से होते भीड़ में चलते हम पहुँचे उस धाम। मंदिर के दरवाजे के आगे मिल गया एक सुकून सा नाम। निधिवन की रात में क्या होता कोई नहीं जानता। कृष्ण राधा रास रचाते ये रहस्य जग से छुपा। बाबा दा कहे महसूस करो दिल से इस एहसास को। विज्ञान और विश्वास मिलकर बुनते हैं इस राज को। रंग महल में रखा प्रसाद सुबह क्यों खाली हो जाए। कौन यहाँ आता है रात में ये राज कोई ना पाए। बाबा दा खड़ा सोच रहा सच है या बस कहानी। निधिवन सिखाता एक बात हर चीज नहीं है जानी। निधिवन की रात रहस्य भरी दिल को छू के जाए। बाबा दा के साथ इस राह में क्या कोई सच जान पाए। अगर तुम विश्वास करोगे तो लीला को महसूस करोगे। निधिवन की ये कहानी तुम्हें भीतर तक छू जाएगी। बाबा दा ट्रैवल व्लॉग सिर्फ सफर नहीं एहसास की कहानी। निधिवन एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप भक्त हैं तो ये आपके लिए एक पवित्र लीला भूमि है, और अगर आप तर्कवादी हैं तो ये एक अनसुलझा रहस्य है। लेकिन एक बात तय है, ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग और रहस्यमयी जगहों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बप्पा द ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।